हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक नई वैकेंसी जारी हुई है, उस वैकेंसी को एक्सप्लेनेशन करेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, अप्लाई प्रोसेस आज से स्टार्ट हो रही है। विज्ञापन से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए सभी एस्पिरेंट को इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहना है, सभी जानकारी को प्राप्त करते हुए जाना है और एस्पिरेंट आज से ही इसके आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं एस्पिरेंट। सबसे पहले चीजों को समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है, यानी एसबीआई के माध्यम से। शॉर्ट फॉर्म एसबीआई होती है, उसी का फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वैकेंसी को वर्तमान समय पर जारी की गई है। अगर एस्पिरेंट बैंकिंग सेक्टर में अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई है। पदों की संख्या भी बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि पिछले कई सालों में इस तरह का वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। अभी वर्तमान समय पर जितना पोस्ट पर भर्ती आई है, इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहना है। प्रत्येक पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। एसबीआई के माध्यम से ये वैकेंसी जारी हुई है। पोस्ट का नाम क्या है? जूनियर एसोसिएट, जिसे क्लर्क भी कह सकते हैं, और नोटिफिकेशन भी मेंशन किया गया है। दोनों ही नाम को मेंशन की गई है, दोनों सेम चीज है। जूनियर एसोसिएट्स उसी को कहा जाता है, या फिर क्लर्क कहें एस्पिरेंट, ठीक है। दोनों सेम चीजें हैं। पोस्ट का नाम क्लर्क है। टोटल पदों की संख्या कितना है? टोटल पोस्ट 13,735, यानी 13,735 पद में चयन प्रक्रिया चलेगी इस बार, ठीक है। इतना पद लास्ट ईयर या फिर 2 साल पीछे भी कभी भी नहीं आई है, जितना पद में अभी वर्तमान समय पर वैकेंसी जारी हुई है। 13,735 पद हैं। तो टोटल पदों की संख्या 13,735 है। और इसमें किस प्रकार से अपियर होंगे? अपियर होने के लिए एस्पिरेंट को सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम नोटिफिकेशन को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। टोटल पदों की संख्या 13,735। अप्लाई प्रोसेस आज से ही स्टार्ट हो रही है। 17 दिसंबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट की गई है। अभी तुरंत आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद एस्पिरेंट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं हम, अभी आवेदन चालू हो चुकी है, इसलिए एस्पिरेंट कर सकते हैं। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू है 17 दिसंबर 2024। इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है? तो 7 जनवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि रहेगी, ठीक है। एसबीआई में जो भी एस्पिरेंट क्लर्क पद के लिए चयनित होना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये डेटा मेंशन की गई है। नोटिफिकेशन के अनुरूप सभी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एज क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या होना चाहिए एस्पिरेंट का। जो भी एस्पिरेंट इसमें अपियर होंगे, उन सभी के लिए एज लिमिट कम से कम 20 साल होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैटेगरी के आधार पर एस्पिरेंट को आरक्षण मिल जाएगी। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल अधिकतम उम्र सीमा मेंशन की गई है, और न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे। उसके लिए एक कट ऑफ डेट भी मेंशन की गई है एसबीआई के माध्यम से। कट ऑफ डेट क्या मेंशन की गई है? 1/4/2024। इसी को कट ऑफ डेट मेंशन की गई 1/4/2024 तक कम से कम एस्पिरेंट की उम्र सीमा 20 साल हो जानी चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एस्पिरेंट एसबीआई बैंक में क्लर्क बन पाएंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन में अपियर होते हुए। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन इसमें पास अथवा अपियरिंग बैचलर डिग्री होना चाहिए होगी। एस्पिरेंट वर्तमान समय पर अपियरिंग है अथवा पास आउट हो चुके हैं। अगर बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट एस्पिरेंट के पास है, तो एस्पिरेंट क्लर्क पद के लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के रूप में, यानी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रीम हो आपका, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एनी स्ट्रीम के कैंडिडेट सिर्फ बैचलर डिग्री यहां पर मेंशन की गई है। अगर बैचलर डिग्री है एस्पिरेंट के पास, तो एस्पिरेंट क्लर्क पद के लिए आवेदन कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के रूप में, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है एस्पिरेंट को कि कौन सा क्वालिफिकेशन रहेंगे तो हम क्लर्क बन पाएंगे एसबीआई बैंक में, कुछ सोचना नहीं है। एनी स्ट्रीम बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी है बस,
इतना ही है एस्पिरेंट, तो काफी है, आप सभी आवेदन कर पाएंगे, चयनित हो पाएंगे। क्वालिफिकेशन के रूप में इतना ही डिग्री मेंशन की गई है इसमें, बैचलर डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर। फी कितना पेमेंट करना है एस्पिरेंट को, कैटेगरी वाइज फी भी मेंशन की गई है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फी लिया जाएगा। एससी, एसटी और पीएच उम्मीदवार को इसमें फी पेमेंट नहीं करना है। तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को कितना फी पेमेंट करना है देख ले सभी एस्पिरेंट, 750 रुपया सभी को पेमेंट करना होगा, तभी एप्लीकेशन फॉर्म को एस्पिरेंट सबमिट कर पाएंगे, अन्यथा आप सभी का सबमिट नहीं होंगे। इसलिए फी को अच्छी तरह से पेमेंट करें। ठीक है, फी में ही ज्यादातर एस्पिरेंट फंस जाते हैं, सक्सेसफुली पेमेंट नहीं हो पाती है, उसको ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करेंगे, नेटवर्क का इशू ना हो। ठीक है, इस तरह से करेंगे एस्पिरेंट, ताकि नेटवर्क अवेलेबल हो, उस टाइम पे ही करेंगे आवेदन, तभी सक्सेसफुली आवेदन कर पाएंगे एस्पिरेंट। ठीक है, और पेमेंट अच्छी तरह से करना है, 750 रुपया ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। एससी, एसटी और पीएच उम्मीदवार को 1 भी रुपया नहीं देना है, 0 रुपया में आवेदन कर पाएंगे उन सभी का। फीस स्ट्रक्चर वाला जो कॉलम है वो कॉलम, ठीक है, आवेदन जिस टाइम पे करेंगे उस टाइम पे दिखाई नहीं देगी, ऑटोमेटिक आपको पास कर दिया जाएगा उसमें पेमेंट वाला कॉलम पर। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को पेमेंट करना ही होगा, तभी स्टेप आगे बढ़ेगी। ठीक है, और एससी, एसटी, पीएच के लिए पेमेंट वाला कॉलम को ऑटोमेटिकली स्टेप बढ़ा दिया जाता है और एस्पिरेंट आवेदन कर पाते हैं। उन सभी के लिए 0 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। इसमें और एक कॉमन बात सभी के लिए, जो भी एस्पिरेंट आप होंगे क्लर्क पद के लिए, बैचलर डिग्री के साथ जिस राज्य में एस्पिरेंट अपीयर होना चाहते हैं, विभिन्न राज्य में ये वैकेंसी जारी हुई है एसबीआई के माध्यम से, तो उसमें और भी एक पॉइंट मेंशन की गई है, जिस राज्य में आप अपनी सेवा देंगे एस्पिरेंट, वहां की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि भारत में विभिन्न राज्य में विभिन्न प्रकार के भाषा चलती है। ठीक है, इसलिए जहां पर भी अपीयर हो रहा है एस्पिरेंट, उन सभी को वहां की लोकल भाषा आनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन में भी मेंशन की गई है कि किस राज्य के लिए कौन सा भाषा अनिवार्य है, वो भाषा की जानकारी होगी तभी एस्पिरेंट इसमें चयनित होते हुए सेवा दे पाएंगे, अन्यथा उस भाषा की जानकारी नहीं होगी तो फिर लास्ट टाइम पे दिक्कत हो सकती है। एस्पिरेंट को भाषा आना मैंडेटरी है, जिस भी जगह पर एस्पिरेंट अपीयर हो रहे हैं वहां की लोकल भाषा की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। और नॉर्मली अगर डिग्री की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होगी इसमें, इतना ही पॉइंट आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। जो एस्पिरेंट अपीयर हो रहे हैं अच्छी तरह से फॉर्म को फिलअप करें, अगर कुछ परेशानी होगी तो एस्पिरेंट पहले पूछेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उसके बाद ही एस्पिरेंट फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर कुछ डाउट है एस्पिरेंट का तो एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे पहले, उसके बाद अप्लाई करेंगे, क्योंकि टाइम है अभी 17 दिसंबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी आज से शुरू हो रही है। और एस्पिरेंट अंतिम तिथि को ध्यान में रखेंगे, 7 जनवरी 2025 तक आप सभी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके एस्पिरेंट आवेदन कर लें और अपना प्रिपरेशन पर लग जाएं। ठीक है, इतना ही इस लेक्चर में। जो भी एस्पिरेंट देखें लास्ट तक, उन सभी से कहना यही चाहूंगा कि एस्पिरेंट हमारे साथ बने रहें। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का विज्ञापन, नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, और एस्पिरेंट इस प्रकार से बने रहें। अगर डाउट उत्पन्न होगी तो पहले पूछेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।